गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 3 जनवरी 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज अपलोड कर दिया गया है, वहां जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्ममेंट। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं अनुपम रे नियुक्त हुए हैं और ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव है। अनुपम रे पंकज शर्मा का स्थान लेंगे। पंकज शर्मा की बात करें तो ये मैक्सिको में भारत का अगला राजदूत इनको बनाया गया है। तो यूनाइटेड नेशन की बात कर लेते हैं हम। यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने और विश्व शांति के लिए ये कार्यरत रहता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। इसकी मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 193 इसके मेंबर कंट्रीज है। प्रेसिडेंट है इसके एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021। मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है निकिता सोकल ने ये जीता है। और नई दिल्ली में वाइब्रेट कॉन्सेप्ट द्वारा मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में डॉक्टर निकिता सोकल को मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब पहनाया गया है। टॉप 5 टाइटल्स की बात कर लेते हैं तो 70 मिस यूनिवर्स 2021 टाइटल मिला है हरनाज कौर संधू को। मिस ट्रेंड्स ग्लोबल यूनिवर्स 2021 टाइटल मिला है श्रुति सितारा को। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन का टाइटल मिला है पूजा बदलानी को और फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का टाइटल मिला है पर्ल अग्रवाल को। मिस अर्थ इंडिया 2021 बनी है रश्मि माधुरी। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द नरेंद्र मोदी मार्ग रोड हैज बीन इनोग्रेटेड इन द नेम ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है सिक्किम के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। और सिक्किम में सोगलो झील और नाथुला बॉर्डर को राजधानी गंगटोक से जोड़ने वाली सड़क का नाम पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है। और अच्छा, ये पहले इस सड़क का नाम क्या था? तो इसका नाम था जवाहरलाल नेहरू रोड था और अब इसे बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी से रिलेटेड बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर है और इसका पहले जो नाम था वो मोंटेरा क्रिकेट स्टेडियम था, अब इसे बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। एग्जाम वॉरियर्स ऑथर ऑफ बुक ये भी नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के और ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 12 ईयर्स तक गुजरात के। और फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग भी मिस्टर नरेंद्र मोदी ही है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच IIT हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में किस IIT संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो यह हासिल किया है IIT मद्रास के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने इनोवेशन अचीवमेंट 2021 की रैंकिंग जारी की है और IIT मद्रास लगातार तीसरी साल भी इस रैंकिंग में टॉप पे रहा है। सेकंड पोजीशन पे रही है IIT बॉम्बे और थर्ड पोजीशन पे है IIT दिल्ली। जो ये रैंकिंग है इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज। तो टेक्निकल में IIT मद्रास टॉप पे रहा है और नॉन टेक्निकल की बात करें तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ये टॉप पर रहा है। और IIT मद्रास से आपको याद होगा इसने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर नियो बोल्ट को भी डेवलप किया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन हैज स्टार्टेड। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है शंघाई चाइना के अंदर। और इसके बारे में बात करें तो शंघाई में 2 नई मेट्रो लाइनों के साथ शहर में जो कुल मेट्रो नेटवर्क की लंबाई है
वो 831 किलोमीटर हो गई है और शहर में पूर्ण रूप से स्वचालित मेट्रो लाइन की कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई, जिसकी परिचालन लंबाई 167 किलोमीटर है। और चाइना के बारे में हम बात करें तो चाइना इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इसकी जो कैपिटल है वो बीजिंग है। यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेम ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, तो ये है मैकमोहन लाइन। वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी, तो ये भी चाइना है। और कंट्री शेयर द बॉर्डर विथ मोस्ट कंट्रीज, तो 14 कंट्रीज की जो सीमा है वो चाइना से लगती है। 6 क्वेश्चन है, वेयर हैज द राइट टू पी कैंपेन बीन लॉन्च टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र नागपुर के अंदर। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित व निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराना है। वैसे शौचालय दिवस हम कम मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे, और इस दिन अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी हम मनाते हैं। तो ये 19 नवंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं वीके त्रिपाठी। भारतीय रेलवे ने 1 जनवरी 2022 को वीके त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है। और आप जानते हो ये किसका स्थान लेंगे? ये सुनीत शर्मा का स्थान लेने वाले हैं। तो आपको इनका नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और रेलवे की बात करें तो हमारे रेलवे मंत्री कौन है? तो हमारे रेलवे मंत्री है अश्वनी वैष्णव। अच्छा, ये बताइए कि दुनिया की स्वचालित चालक रहित ट्रेन शुरू की है? इसका आंसर होगा जर्मनी ने ये स्टार्ट की है। और पूरी तरह से सोलर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन कौन सा है? तो ये है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और किस राज्य में रेलवे ट्रैक के ऊपर देश का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है? तो ये गुजरात के अंदर बनाया गया है, याद रखना है आपको। और 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने लगेगा पूरा रेलवे। और 2030 तक का ये लक्ष्य है कि रेलवे पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। और अब रेलवे की बात कर लेते हैं हम। इंडियन रेलवे का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। रेलवे मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव। चेयरमैन है, सीईओ बन गए हैं वीके त्रिपाठी। और आरपीएफएस डायरेक्टर जनरल है अरुण कुमार। इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर है जॉन मथाई। 8th क्वेश्चन है, विच फाउंडेशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने बनाया है 64th फाउंडेशन डे इन्होंने बनाया है। और इसी दिन 1958 में इंडिया को साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेशली मिलिट्री टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए डीआरडीओ को फॉर्म्ड किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1958 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। प्रेसिडेंट है जी सतीश रेड्डी। 9th क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड द 100-डे एजुकेशन कैंपेन पढ़े भारत। 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। और इस कैंपेन का पर्पस स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी, थिंकिंग, वोकेबलरी और एबिलिटी टू एक्सप्रेशन ऑरली और रिटन फॉर्म के अंदर ये सब चीजें डेवलप करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बारबाडोस। बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं एस बालाचंद्रा। एस बालाचंद्रन की बात करें तो ये वर्तमान में सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत है। और अभी उन्हें भारत के अगले हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको पता होगा अभी बारबाडोस की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी थी डैम सेंड्रा मैसन। बारबाडोस की बात करें तो बारबाडोस इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो इसकी कैपिटल है वो है ब्रिज टाउन। करेंसी है बारबाडोस डॉलर। यहाँ की जो प्रेसिडेंट बनी है, पहली महिला जो प्रेसिडेंट बनी है वो है डेम सेंड्रा मैसन। चलिए 1 जनवरी के हम क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ?
तो ये हुआ था भुवनेश्वर के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो ये चुना है आलिया भट्ट को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला ड्यूल मोड वाहन देश ने लॉन्च किया है? तो ये जापान ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसने 2 स्वर्ण जीते हैं? तो ये जीते हैं नीतीश कुमार ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, किनको वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सीपी गोयल को, चंद्र प्रकाश गोयल को ये नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है तेलंगाना, शीर्ष के अंदर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अफ्रीकी देश ब्रिक्स देशों का न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो ये इजिप्ट बना है, मिस्र इसका नया सदस्य बना है। 8th क्वेश्चन है, यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं सोमा शंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक संजय अरोड़ा को निम्न में से किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये दिया गया है सशस्त्र सीमा बल का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? तो ये है मालदीव से संबंधित है। तो ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। हु हैज रिलीज द बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल इंडेक्स 2021? बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक 2021 को किसने जारी किया है? तो ये जारी किया गया है इकोनॉमिकल एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा ये जारी किया गया है। और जो इसके अध्यक्ष है वो विवेक देबरॉय द्वारा ये जारी किया गया है। और इस इंडेक्स में 10 वर्ष से कम एज के बच्चों में साक्षरता का सूचक है ये इंडेक्स। और बड़े स्टेट्स की कैटेगरी में बिहार सबसे नीचे रहा है इसके अंदर। और छोटे स्टेट्स की बात करें तो इस कैटेगरी में केरल टॉप पर रहा है। और ये है आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे 2021 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय गणित दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। और आप सभी ने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। और गाइज, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इन सभी क्वेश्चन की क्विज बनाकर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। साथ में आपको इसका पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए टाइम टू टाइम। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।